face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जीडीपी से रिलेटेड। तो हम पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, एंड जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है आपके थर्ड चैप्टर का, नेशनल इनकम वाले एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम ये सब क्लियर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होता क्या है बेटा, एक बात सुनो, दो तरह की जीडीपी होती है हमारे पास, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। दोनों का फॉर्मूला देखो, जीडीपी का फॉर्मूला ही क्या होता है, जीडीपी हमेशा होती है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि हमारी जो है कितनी प्रोडक्शन हुई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये आपको लास्ट क्लासेस में करवाया था। ग्रोस मतलब अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के अंदर, और प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कितनी हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारी कितनी ग्रोस जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी फैक्ट्री में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपीज़, तो मैंने 10,000 रुपीज़ की क्या की है, प्रोडक्शन की है ना। ठीक है, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। तो दोनों नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों का फॉर्मूला ही क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। बस फ़र्क क्या है कि जो यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा वो नॉर्मल प्राइस दिखेगा, जबकि यहाँ पे जो प्राइस दिखेगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि इसमें आपको स्टार दिखेगा साथ में। जो रियल जीडीपी है उसमें प्राइस जो लेना है स्टार वाला लेना है। स्टार वाले का क्या मतलब है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी की क्वांटिटी और प्राइस दोनों करंट ईयर के लेने हैं, जो चल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल जो क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस की मल्टीप्लाई इस साल जो उस चीज़ के प्राइस चल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरी नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगी। लेकिन जब मैं रियल जीडीपी की बात करूंगी, रियल जीडीपी में क्वांटिटी तो मैं इसी साल की लूंगी, लेकिन जो प्राइस मैंने लेना है कैलकुलेट करने के लिए वो लेना है बेस ईयर का। बेस ईयर क्या होता है, लास्ट +1 क्लास में स्टैट्स में आपने इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर किया था ना, उसमें लेते थे ना बेस ईयर P0 P1 करंट ईयर वाला होता था। तो P0 जो हम लेते थे, बेस ईयर मतलब कंपैरिजन का ईयर, जिस साल हम उस चीज़ को जिस साल से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर 2024 है और मैं कंपेयर कर रही हूँ 2020 से, तो 2020 के प्राइस जो होंगे वो मेरे लिए क्या होंगे, बेस ईयर होंगे। उसके प्राइजेस से मैं आज की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी क्या निकल आएगी, रियल जीडीपी। ये बात समझ आई? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनका डिफरेंस। तो इसको आप थ्योरी बेस से पढ़ लेते हैं। चलो, सो नॉमिनल जीडीपी को अगर मैं पढ़ती हूँ तो ये क्या कहता है, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, क्योंकि नॉमिनल में दोनों चीज़ें क्या नहीं, प्राइसेस भी करंट और क्वांटिटी भी करंट। सो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। प्राइजेस भी कौन से लेने हैं, करंट ईयर के लेने हैं। सो करंट ईयर प्राइजेस आर द प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, कि जिस साल मैं जीडीपी निकाल रही हूँ उस साल जो प्राइजेस थे, जब मैं उससे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरी क्या निकल आती है, नॉमिनल जीडीपी। तो फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। क्यों, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये बात समझ आई कि इसमें जो दोनों चीज़ें क्वांटिटी और प्राइस दोनों किसकी लेनी है, करंट ईयर की लेनी है। लेकिन अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूँ, इसमें क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेंगे, जो प्राइजेस किसका लेंगे, बेस ईयर का। बेस ईयर मतलब जिससे हमने कंपेयर करना है, जिस साल से हमने कंपेयर करना है। ठीक है, सो पढ़ लें इसको भी। सो इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हम बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं। सो इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। बस इसमें फर्क क्या आया कि प्राइजेस कौन से हो गए, बेस ईयर के हो गए। ठीक है, सो बेस ईयर कौन से प्राइसेस होते हैं, बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपेरिजन। सो इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन, जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, बस प्राइस क्या होगा, स्टार वाला होगा। सो क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड पी स्टार इज इक्वल टू प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। तो नॉमिनल में दोनों चीज़ें नए साल की लेनी है जो चल रहा है, लेकिन रियल में हम जो प्राइजेस लेंगे बेटा वो लेंगे बेस ईयर के। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हमने सही पता लगाना है कि कंपेरिजन करके इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ। इन्फ्लेशन क्या होता है,
महंगाई हुई कि नहीं हुई, वो तो रियल जीडीपी से पता लगेगा ना। वो कैसे, मैं आपको इस एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। देखो कहता है एजम्पशंस ले लो कि इकोनॉमी के अंदर वीट, क्लोथ, शुगर सिर्फ यही होता है और आउटपुट जो है कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसने लिया, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी अगर मैं निकालूँ तो लगा लो 2011-12 दिया इसने और एक दिया 17-18, 17-18, ठीक है। तो वीट के 20 टन बने, क्लोथ के 100 मीटर बने, शुगर के 5 टन बने। प्राइजेस चल रहे थे 100, 5 और 500 पर टन, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरी जीडीपी एमपी निकल आई नॉमिनल पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आया, लेकिन कौन सा, नॉमिनल वाला, क्योंकि मैं नॉमिनल में इसके क्वांटिटी को इसी प्राइस से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई, इस क्वांटिटी को इस प्राइस से मल्टीप्लाई, इस क्वांटिटी को इस प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 20 × 100 2000, 100 × 5 500 एंड 5 × 500 2500, राइट। ये समझ आया। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी निकल आई, 5000। और यहीं अगर मैं 17-18 की बात करूं, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वांटिटी सेम है, ये भी 20 टन था, ये भी 20 टन है, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 है, बस प्राइजेस बढ़ गए, क्योंकि 5-7 साल में प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 1000 हो गया, 5 से 20 हो गया और 500 से 1600 हो गया। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 20,000, 2000 एंड 8000। तो जब मैंने इन तीनों को प्लस किया तो मुझे पता लगा कि मेरी जो मार्केट वैल्यू निकल के आई वो 30,000 निकल के आई। कितनी निकल के आई, जीडीपी कितनी निकाल दी मैंने, 30,000 निकाल दी। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दो बेटा, क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। 2011-12 में टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आई 5000, जो जीडीपी टोटल निकल के आई 5000। 17-18 में सीधी कितनी निकल के आई, 30,000। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 25,000 जीडीपी इंक्रीज करके दिखा दी कि नहीं दिखा दी, कि 11-12 से लेकर 17-18 तक हमारी कितनी, 25,000 की जीडीपी क्या हो गई, ग्रो हो गई, ठीक है। 25,000 की जीडीपी हमारी क्या हो गई, ग्रो हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या क्वांटिटीज बढ़ी, नहीं बढ़ी ना, क्वांटिटी पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन तो बढ़ी ही नहीं, जो चीज़ हमने दिखानी थी। जीडीपी मतलब क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं, जीडीपी हमने बढ़ा के दिखा दी। तो क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि इससे प्राइस बढ़ने से भी जीडीपी का इंक्रीज होना ये शो कर देता है कि सिर्फ प्राइस से बढ़े और हमने क्या किया, जीडीपी बढ़ा के दिखा दी, जबकि एक्चुअल में तो प्रोडक्शन बढ़ी ही नहीं। और यहीं अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूँ, रियल जीडीपी में क्या होगा, 2011-12 वही 17-18 सेम, 20 टन, 100 टन, 5 टन, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी बढ़ी है, 30 टन, 200 मीटर और 10 टन, ठीक है। इसके प्राइजेस इसने क्या किए, इसने प्राइस किसके लिए, बेस ईयर के लिए, 2011-12 वाले। यहाँ भी 100, 5, 500, 100, 5, 500। इसने एक्चुअल 17-18 के प्राइजेस नहीं लिए जो ये थे, इसने जो यही प्राइजेस थे बेस ईयर के वो ही यहाँ पे दोनों में लिए। तो इससे क्या पता लगता है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करके जीडीपी प्लस करूंगी 5,000 और 9,000, तो मुझे पता लगा, एक सेकेंड, तो मुझे पता लगा कि 4,000 मेरी जो है बड़ी है, 4,000 की मेरी क्या बड़ी है, जीडीपी एक्चुअल में बड़ी है, जो ये कि सही है, और ये क्या है, गलत है। ये बात समझ आई, ठीक है। तो सही वाला कौन सा है बच्चे, रियल जीडीपी। जब हमने बात करनी है तो हमें कौन सी बात करनी है, कौन सी जीडीपी लेके चलनी है, रियल जीडीपी। ये बात समझ आई। क्या कहता है ये, कहता जो इंडेक्स है रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो आउटपुट दिखाए ना दिखाए वो प्राइजेस से भी चेंज हो जाता है। इसीलिए रियल जीडीपी को ही हम बेटर इंडेक्स मान के चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा। ये बात समझ आई। तो कौन सा बेटर है, रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी हमें एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं, कितने से बढ़ी है वो बताएगा, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो तो प्राइस के बढ़ने से भी बढ़ गया था, 25,000 बढ़ा दिया था उसने तो, राइट। तो इसीलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, डिफरेंस पढ़ लें इसका। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस। मुझे एक बात बताओ, करंट प्राइजेस का मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी, और कांस्टेंट प्राइजेस का मतलब क्या है, रियल जीडीपी। ये बात समझ आया। करंट प्राइस हम किस में लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी में, और कांस्टेंट प्राइजेस हम किस में लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस हम लेते हैं हमारी रियल जीडीपी में, ठीक है। डिफरेंस पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस, और इसमें क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, बस मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। इसको हम नॉमिनल भी कहते हैं, इसको रियल इनकम भी कहते हैं, राइट।
ये एक अच्छा टूल नहीं है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये प्राइजेस से भी इफेक्ट होता है। ये बेटर है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये प्राइस और क्वांटिटी दोनों से इफेक्ट होगा। ये सिर्फ क्वांटिटी से इफेक्ट होता है, प्राइस से इफेक्ट नहीं होता। ये हम डिफरेंट ईयर्स की नेशनल इनकम को जब हम अगर कंपेयर करते हैं तो ये वाला यूजफुल नहीं है, जबकि ये वाला यूजफुल हो जाएगा क्योंकि हमें एक्चुअल क्वांटिटी का पता लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइजेस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, दोनों करंट ईयर के। इसका भी प्राइजेस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, बस प्राइस का लेना है बेस ईयर का, वो आ गया ना P0 P1, वही सेम, ठीक है, जो हमने इंडेक्स नंबर में पढ़ा था। तो वो चीज़ क्लियर हुआ, ये हो जाएगा। जो क्वेश्चन आता है ना मोस्टली आपको, वो आता है जीडीपी डिफ्लेटर से, वो भी आगे करवाती हूँ, ज़्यादातर प्रैक्टिकल हो जाता है इसका। सो कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी गिवन है तो मुझे रियल जीडीपी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, इसका क्या फॉर्मूला है। कहता अगर आपको जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइसेस को, जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइसेस मतलब सॉरी जीडीपी एंड करंट प्राइसेस मतलब नॉमिनल जीडीपी इज डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर का जो प्राइसेस लेके चलते हैं 100 हमेशा, सो हमें क्या मिल जाएगी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, रियल जीडीपी। सो फॉर्मूला क्या याद रखना है हमने, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बेस ईयर जो है हमेशा आपका 100 होगा प्राइस इंडेक्स, उसको क्वेश्चन में इग्नोर करना है, और आपको जो दूसरा 110 120 कुछ ऐसा प्राइस इंडेक्स गिवन होगा वो लेके चलना है, ठीक है। और अगर मुझे बताओ नॉमिनल जीडीपी निकालनी हो तो प्राइस इंडेक्स उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 100 डिवाइड में, है ना, प्राइस इंडेक्स उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 100 चला जाएगा डिवाइड में। सो जो हमारा प्राइस इंडेक्स है उसको डिफ्लेटर भी कह देते हैं, प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी ओवर 100। नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला निकल गया, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स ओवर 100। प्राइस इंडेक्स को हम जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन रेट, ये सब भी कहते हैं, क्योंकि वही हमें बताता है कि एक्चुअल में प्राइसेस कितने बढ़े। सो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, द परसेंटेज इंक्रीज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जब हम इसको मेजर करते हैं। और जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा मैं तुम्हें कोई से डिफ्लेटर निकाल दो, फिर क्या करोगे, उधर जाके रियल डिवाइड में हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में, तो नॉमिनल ओवर रियल इंटू 100। सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, कोई भी तीनों में से ये कर लो, ठीक है, तो बाकी दो भी अपने आप निकल आएंगे, ठीक है। अगर प्राइस इंडेक्स निकालना है तो उधर जाके जो मैथमेटिकल निकालते हैं, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, वो वाला लगा के हमारा निकल जाएगा। सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इंटू 100 करके हमारा क्या निकल आएगा, जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। डन। ये तो हो गया हमारी जीडीपी की बात, कैलकुलेशन की। दो तरह की जीडीपी होती है वो हमने पढ़ ली। अब आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। कहता है रियल जीडीपी को हम कहते हैं कि अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम कहते हैं कि लोगों का भला हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमेशा जीडीपी का बढ़ना हमेशा वेलफेयर तो नहीं शो करेगा ना। रीज़न बताती हूँ, रुको। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लो, अमीर अमीर हो रहा है क्वांटिटी की वजह से, जो हमारी सिर्फ लग्जरी गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, बेसिक गुड्स की नहीं बढ़ रही। तो अमीर और अमीर हो रहा है, जो गरीब है और गरीब हो रहा है, जो गल्फ है बिटवीन पुअर एंड रिच वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जीडीपी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्वांटिटी तो बढ़ रही है। तो क्या वो वेलफेयर हुआ, नहीं हुआ ना। तो यही चीज़ इसकी किस में आती है, लिमिटेशंस में आती है। और ये 4 पॉइंट से बेटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। वो अच्छे से करना, तो मैं करवाती हूँ अभी, रुको। सो पहले पढ़ते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर क्या कहता है। कहता है रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। सो अगर रियल जीडीपी बढ़ती है तो मतलब वो जो आउटपुट है इकोनॉमी में वो भी बढ़ा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो लोगों के पास गुड्स भी ज़्यादा आ गई, तो इससे क्या हो गया, हायर वेलफेयर हो गया। लेकिन इसकी कुछ क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं, जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बताती हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर का जो पॉजिटिव रिलेशन बताया कि जीडीपी बढ़ने से हमेशा वेलफेयर बढ़ेगा, उसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। कि जीडीपी को हम इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर अगर कहते हैं तो उसकी भी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। क्या, ये 4 पॉइंट्स। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो मैंने अभी आपको बताया कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जो हमारा गल्फ है पुअर एंड रिच वो बढ़ रहा है, तो क्या जीडीपी वेलफेयर शो कर रहा है, नहीं कर रहा, नेगेटिव पॉइंट आ गया। समझ आई ये बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कंपोजिशन। जीडीपी में हमने प्रोडक्शन दिखा दी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, किस चीज़ की बढ़ रही है ये तो बताओ ना। ये तो हमने देखा ही नहीं, कंपोजिशन तो देखी नहीं, किस किस चीज़ को मिला के जीडीपी इंक्रीज हुई। अगर फॉर एग्जांपल कहता है डिफेंस गुड्स बढ़ा दिया हमने, कि डिफेंस गुड्स में हमने बहुत खर्चा किया, डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज की, क्या डायरेक्टली हम लोगों को कोई फ़ायदा हुआ, जो हम आम जनता है उसको कोई फ़ायदा हुआ डायरेक्टली,
नहीं हुआ ना, तो जीडीपी का बढ़ना अच्छा है, लेकिन वो बढ़ किस चीज़ से रही है, किस किस गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये भी तो मैटर करता है ना। तो जीडीपी की कंपोजिशन भी क्या हुआ, एक लिमिटेशंस का काम कर सकती है। फिर आते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होता है, बार्टर सिस्टम पढ़ा हुआ है हमने, तो आज भी कहीं ना कहीं गांव एरिया में बार्टर सिस्टम वाला काम चलता है। मैंने खुद देखा है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी शादी में आंटियां, मतलब लोग जो काम करते हैं ना, आंटीज ने काम किया और शाम को पैसे के बदले में अपने घर वालों के लिए खाना ले गई। उन्होंने तो सर्विस दी थी, बदले में उन्होंने पैसे ना लेकर क्या लिया, खाना ले लिया। तो एक तरह का नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ। बार्टर सिस्टम ही चल रहा है कि नहीं चल रहा। आज भी कई जगह बार्टर सिस्टम होता है, कई एरियाज में चलता है, लेकिन इसको हम इसमें इंक्लूड ही नहीं करते। सर्विसेज तो बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन तो वहाँ भी होती है, राइट। इसके अलावा होती हैं एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, कहता जब हम किसी अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बिना उसके लिए पेमेंट किए, वो भी हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। या हमें किसी बुरी चीज़ का नुकसान होता है बिना कोई पनिशमेंट दिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पड़ोस में कोई बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है मेरे नेबर्स का, मैं उसमें रोज़ शाम को जाके एंजॉय करती हूँ, बैठती हूँ, मज़े करती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ पे नहीं करना, ठीक है। या फिर कोई फैक्ट्री है, वहाँ से बहुत पॉल्यूशन होता है, तो लोगों को अल्टीमेटली दिक्कत किसको है, लोगों को है, ठीक है, लेकिन उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही। तो ऐसी चीज़ें वो किस में आएंगी, हमारी एक्सटर्नलिटीज़ में आएंगी, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें किस में आती हैं, लिमिटेशंस। की जीडीपी का बढ़ना हमेशा वेलफेयर को शो नहीं करता, इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं, ये कमियां हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, राइट। इसको पढ़ लेना, रीड आउट ज़रूर कर लेना। इकोनॉमिक्स और बिजनेस बिना रीडिंग के नहीं चलेगा, और अकाउंट्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होता, तो इसका ध्यान रखना। सो कर लो इसको। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास, जब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। अगला हम नेशनल इनकम का ही टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए इसको कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.